एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो है एफएसटी की नीतियां। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक की तरह फिरोज शाह तुगलक ने वही नीति अपनाई या फिर कुछ अलग हटके किया, तो वो सारी चीजें हम डिटेल से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब भाई फिरोज शाह तुगलक है वो राजा बना, सुल्तान बना दिल्ली का, तो पहले से ही मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही अराजकता अव्यवस्था फैली हुई थी। दिल्ली सल्तनत है वो घाटे में चल रहा था, राजकोष है वो घाटे में चल रहा था, तो जिससे कि जो किसान वर्ग है और उलेमा वर्ग उससे असंतुष्ट थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसी नीतियां चलाई थी जिसके कारण सभी लोग उससे असंतुष्ट थे, क्योंकि जो नीतियां चलाई उनका सही से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, जिसके कारण है वो जो नीतियां थी फिर उनको बंद करना पड़ा और जो दिल्ली सल्तनत है वो घाटे के सौदे में चल रहा था। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये क्या करेगा, जो पहले से मोहम्मद बिन तुगलक काल में जो चल रहा था, तो अब ऐसी स्थिति में जो एफएसटी फिर क्या करे, तो इसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, सबको खुश करने का प्रयास किया, तो और ये सफल भी हुआ उसमें काफी हद तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आप देखो एफएसटी की नीतियां, मैंने बताया कि उलेमा वर्ग और किसान वर्ग इससे असंतुष्ट थे, तो उलेमा वर्ग को है वो विशेषाधिकार दिए और जो शरीयत के कानून हैं उनको अपने प्रशासन में लागू किया, और ये भी कहा कि जो शरीयत के कानून हैं, जो नियम हैं, उनको केवल प्रशासन में लागू करना उद्देश्य नहीं है, इनको अपने व्यवहार में भी अपनाओ। और जो किसान थे उनको पहले कर्ज दिया गया था, जो ऋण दिया गया था उसको इसने माफ कर दिया, जिस प्रकार से आज की सरकारें हैं वो करती हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो किसान है वो ऋण लेते हैं वो माफ भी होता है सरकार के द्वारा, तो इसी प्रकार से इसने किया था, तो इसने है वो सबको संतुष्ट करने की कोशिश की थी। भाई अब देखो फर्स्ट पॉइंट, एफएसटी ने मुशरिफ ए मुमालिक एक महालेखाकार, ठीक है, लेखाकार मुशरिफ ए मुमालिक, ये क्या था भाई, महालेखाकार था, नामक अधिकारी को किसानों के ऋण संबंधी रिकॉर्ड को नष्ट करने का आदेश दिया। तो सबसे पहले सुल्तान बनते इसने ये कहा कि मुशरिफ ए मुमालिक नामक एक अधिकारी होता था, जिसके पास में है वो किसानों के ऋण संबंधी जो रिकॉर्ड होता था उसको नष्ट करने का आदेश दिया कि जो जितना भी रिकॉर्ड है किसानों को दिया गया ऋण उसको है वो आप समाप्त कर दो, क्योंकि इसने माफ कर दिया था, इसीलिए संबंधी रिकॉर्ड को नष्ट करने का आदेश दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ ही अपनी जो आर्थिक स्थिति है यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन है इसको बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए एफएसटी ने सिंचाई के रूप में नए हक ए शरब को लागू किया, जो सिंचित भूमि से प्राप्त उत्पादन का लगभग 10% था। यहाँ पर ये क्या है, सेकंड पॉइंट देखो, किसने क्या किया, जो सिंचाई व्यवस्था है, सिंचाई व्यवस्था में एक नया हक ए सरब को लागू किया। ये क्या था कि इससे है वो किसान है वो खेती करते और जो उत्पादन होता उसका 10% है वो, जो कुल उत्पादन का जो 10% है वो सुल्तान को देते टैक्स के रूप में। तो इससे क्या हुआ कि जो किसान भी है वो खेती करेंगे और जिससे कि जो दिल्ली की अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी मजबूत होगी। इसके लिए इसने है वो हक ए सब नामक एक नई व्यवस्था शुरू की। ठीक है, जिससे किसानों को, जो किसान है उत्पादन का लगभग 10% सुल्तान को टैक्स के रूप में देते थे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, एफएसटी फर्स्ट शासक था जिसने अपने राज्य की जो आय संबंधी जो लिखित ब्यौरे हैं वो निर्मित करवाए थे, यानी कि इससे पता चलता है कि इससे जो पूर्ववर्ती शासक है शायद वो नहीं करवाते थे, इसीलिए इसने क्या किया कि जो अपने राज्य की जो आय संबंधी कितना है वो, कहां से हमें आय है वो प्राप्त हो रही है, कहां से कितना टैक्स प्राप्त हो रहा है, तो ये सारे जो आय संबंधी कहां से पैसा आ रहा है, कहां लग रहा है, तो ये है वो आय संबंधी जो रिकॉर्ड है वो इसने लिखित ब्यौरे में निर्मित करवाए, उसका लिखित
निर्माण करवाया। ठीक है, अब देखो संवत्तर सरदारों एवं अधिकारियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, किसको, सरदार एवं अधिकारियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से एफएसटी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यानी कि एक के द्वारा समाप्त की गई जो जागीरदारी प्रणाली थी के स्थान पर वेतन देने की प्रणाली को शुरू किया। तो यहाँ पर भाई क्या था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल से ही है, वो सारे अमीर जो सरदार थे, जो उलेमा वर्ग थे, वो असंतुष्ट थे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तो जो मन में आता वही करता था, किसी को सुनता तो था नहीं। तो जो सारे लोग ये असंतुष्ट थे, तो इनको क्या किया कि पहले जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके वक्त है वो जो बड़े बड़े लोग होते थे, सरदार होते थे, उनको जागीरें प्रदान की जाती थी कि तुम है वो इस क्षेत्र को संभालोगे, इस जागीर को तुम संभालोगे, ये जागीर तुम्हें दी जाती है, इसको तुम संभालोगे, यहाँ से है वो इस यहाँ की जनता का तुम ख्याल रखोगे, इनसे सब कुछ टैक्स वगैरह तुम वसूल करोगी। तो ऐसे छोटी छोटी जागीरें गाँव के रूप में दी जाती थी, जिनको जागीरें बोला जाता था। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने है वो इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है, ये क्या करेगा कि जो जागीरें तो देगा नहीं, बल्कि वेतन देगा, पैसे देगा इन लोगों को, और ये प्रणाली है वो जागीर के बदले क्या देगा, ये यहाँ पे पैसे देगा, और ये प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने वो जागीर देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, लेकिन ये जागीर नहीं दे रहा है, पैसे दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान में रखना। अब देखो, इसके अलावा एफएसटी ने जो अमानवीय दंडों को समाप्त किया एवं साथ ही अपने जो विद्रोही है उनके प्रति क्षमादान की नीति अपनाई थी। क्या किया कि जो अपने विद्रोही थे इनके प्रति है वो क्षमादान की नीति अपनाई थी। एक बार की बात है, जब इसका वजीर था, वो वजीर है वो इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है, वो खुद भी है वो सुल्तान बनने की है वो इच्छा जाहिर करता है, लेकिन इस जब पता चलता है कि ये भी सुल्तान बनने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ये उसे माफ कर देता है वजीर को अपने। ठीक है, अब देखो, और अमानवीय दंडों को समाप्त किया। अमानवीय दंड मतलब यहाँ पे जो हमने देखा था फिरोज शाह की जो पुस्तक थी, ऑटोबायोग्राफी थी, फतवाते ए फिरोज शाही, तो उसमें क्या था, उस पुस्तक में ये बताया गया था कि जो मैं ये बता रहा है खुद फिरोज शाह तुगलक ये बता रहा है कि मुझे है वो या अल्लाह ने मुझे है वो जो अपने मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम भाई बहन हैं, इनको है वो संभालने के लिए एज ए प्रतिनिधि के तौर पर भेजा है, और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं इनकी रक्षा करूं, मैं अपने लोगों की है वो रक्षा करूं। ये सारी बातों का जिक्र है वो ये इसने अपनी पुस्तक में किया है कि मुझे अल्लाह ने प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे भेजा है और ये आदेश दिया है कि मैं अपने लोगों की रक्षा करूं। इसीलिए इसने जो पहले जिन मुसलमानों को है वो दंड दिया जाता था, जिनके मौत सजा दी जाती थी, उनको माफ कर दिया, जबकि जो हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, उनको है वो कठोर प्रावधान उनके साथ रखे इसने कि इनको माफ नहीं किया जाएगा, जो बल्कि जो मुस्लिम है इनको इनका हर जो सजा है वो माफ की जाएगी। तो इसने यहाँ पर क्या किया कि जो अपने विद्रोही थे उनको भी क्षमा किया। ठीक है, प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति को सीमित कर दिया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि ये कट्टर है वो धार्मिक नीति वाला व्यक्ति था। हिंदुओं को जो पहले बड़े बड़े पदों पर आसीन किया जाता था, अब उनकी नियुक्ति है वो सीमित कर दी कि हिंदुओं को हम नहीं लेंगे। अब देखो, पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन दिया। भाई आदमी खतरनाक है, पर्दा प्रथा को यहाँ पर प्रोत्साहन दे रहा है और अनेक मदरसों व मस्जिदों का निर्माण करवाया था। तो इसने भाई शिक्षा के लिए है वो प्राथमिक शिक्षा के लिए अनेक जो मदरसे मकतबे होते हैं उनका निर्माण करवाया था। और देखो आगे देखो, महिलाओं को पीरों की मजार जाने पर रोक लगाई। जो महिलाएं हैं वो पीरों की मजार पर जाती थी तो उन पर इसने रोक लगा दी कि आपको कहीं नहीं जाना है,